एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ई कॉमर्स में ई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि ई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो ई डिस्ट्रीब्यूशन इन ई कॉमर्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेस्ड ऑनलाइन टू द कस्टमर। जब आप कोई कस्टमर ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है, ओके, तो जो सेलर होता है वो इंश्योर करता है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने बाय करी है उस पर्टिकुलर सेलर से, तो वो जो प्रोडक्ट है आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ओके, कि आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करी और वो आपके डोर स्टेप पे आके डिलीवर हुई। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे ई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो कि व्हेन यू बाय समथिंग ऑनलाइन, ई डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व गेटिंग दैट आइटम फ्रॉम सेलर टू योर डोर स्टेप। बेसिकली अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो ऑनलाइन मीडियम से लेकर सेलर से लेके आपके डोर स्टेप तक अगर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो ये जो कंप्लीट साइकिल क्रिएट हो रही है इसे ई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन यू शॉप ऑनलाइन, द सेलर नीड्स टू सेंड द प्रोडक्ट यू बॉट टू योर होम, ओके। सो जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हो तो ये सेलर इंश्योर करता है कि वो प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर हो, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड ई डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम ई डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, इट इन्वॉल्व पैकेजिंग और यू कैन से पैकिंग द आइटम सिक्योरली एंड अरेंजिंग फॉर दैम टू बी शिप्ड टू योर एड्रेस। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि बेसिकली उस आइटम का जो सेलर है, जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो उसे पैकेज करे और आपके घर तक उसे कोरियर कराए, ओके। समटाइम द सेलर मे हैव देयर ओन डिलीवरी सिस्टम। जब जो बड़ा सेलर होता है जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, तो इनके खुद के डिलीवरी पार्टनर होते हैं, ओके, इनकी खुद की शिपिंग कंपनियां होती हैं। लेकिन जो छोटे सेलर हैं जिनके छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जैसे मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, तो इनके खुद के तो वो डिलीवरी पार्टनर्स नहीं होते, तो ये दूसरे डिलीवरी पार्टनर के साथ, जो थर्ड पार्टी पार्टनर्स भी कह सकते हो, इनके साथ टाई अप कर लेते हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, ओके। E-distribution is an important part of e-commerce because it ensures that product you order are delivered safely and efficiently to your location. E-distribution एक important part है e-commerce का। e-commerce basically buy and selling goods online, okay? एंड बिकॉज इसमें हमें प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर भी करना पड़ता है और ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो सेफली आपके पास तक, कस्टमर के पास तक डिलीवर हो, ओके। It involves logistics such as inventory management, packaging, and coordinating with shipping services to make sure that purchase reaches you in good condition and on time. The same thing, आपके पास प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में पहुंचे और टाइमली डिलीवर हो। इसमें हमें लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करना पड़ता है और इन्वेंट्री को भी मैनेज करना पड़ता है और पैकेजिंग को भी यू कैन से कंसीडर करना पड़ता है, ओके। In summary, e-distribution in e-commerce is the process of getting the product you buy online delivered to your doorstep. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, e-distribution एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय कर रहे हो वो आपके डोर स्टेप तक डिलीवर हो पाए, ओके। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया व्हाट इज़ ई डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बाद हम ई डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस समझते हैं। ई डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेजर एडवांटेज है वो ग्लोबल रीच है। सपोज दैट आप किसी लोकल मार्केट में आपकी शॉप है, तो उस लोकल मार्केट के साथ साथ आप कहीं भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो ई डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। कॉस्ट इफिशियंसी, ई डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ना तो कोई इन्वेंट्री, यू कैन से इन्वेंट्री को लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती। इन्वेंट्री, मैं इसमें फिजिकल स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, इन्वेंट्री इन द सेंस कि आपको फिजिकली रिटेल स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये ओवरऑल कॉस्ट जो होता है, जो रेंट का कॉस्ट होता है, जैसे आप रिटेलर को देखोगे, जो ऑफलाइन रिटेलर होते हैं वो अपनी शॉप का रेंट भी पे करना उन्हें करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ जब आप ई डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हो तो ना आपको रेंट पे करना पड़ता है ना उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो इससे कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। 24/7 अवेलेबिलिटी भी कह सकते हो, आप कभी भी ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो फ्रॉम एनी लोकेशन। तो ये एक इसका मेजर एडवांटेज है। वाइडर प्रोडक्ट रेंज,
आप मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट से, जैसे कि अमेज़ोन में उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। तो ये ई डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से ही हो पा रहा है। टारगेट मार्केटिंग भी कर सकते हो आप। बेसिकली क्या कर सकते हो, टारगेटिंग मार्केटिंग के हेल्प से, सपोज दैट कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर है, उसे एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की नीड है, तो ई डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ फॉर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एंड टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग। जैसा कि आप देख रहे हो, आप पर्टिकुलरली उस कस्टमर को टारगेट कर सकते हो थ्रू डेटा एनालिसिस एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग। ओके, सो ये भी एक इसका मेजर एडवांटेज है। इफ़िशियंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसकी वजह से जो ई डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप रियल टाइम में अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ये सब आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। इसके कुछ एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले देखते हैं, इसका मेजर डिसएडवांटेज है डिलीवरी चैलेंजेस। डिलीवरी चैलेंजेस कैसे होता है कि बेसिकली सेलर को इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो, और डिलीवरी के साथ साथ तुझे उसे ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो कोई भी यू कैन से डिफेक्ट प्रोडक्ट ना हो, और लॉस्ट पैकेजेस ड्यूरिंग शिपिंग, ऐसा ना हो कि वो शिपिंग के ड्यूरेशन में ही वो पैकेज आपका लॉस्ट हो जाए या कोई से स्टील कर ले। तो ये इसमें मेजर डिलीवरी चैलेंजेस हैं। ओके, डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टीज़, सो जिनके पास खुद की वो यू कैन से डिलीवरी पार्टनर नहीं होता, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उससे डिपेंडेंसी उनकी काफ़ी बढ़ जाती है, विच कैन लीड टू, जो लीड कर सकती है इनएफिशिएंसी एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर द डिलीवरी प्रोसेस, जिससे जो सेलर की यू कैन से जो कंट्रोल होता है डिलीवरी प्रोसेस पर वो कम हो जाता है। रिटर्न एंड रिवर्स लॉजिस्टिक, जैसे आपने इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, सपोज दैट आपने कोई ईयरबड खरीदे। ओके, आप उसकी 1 ईयर वारंटी है, तो आप क्या करोगे, उसे 1 ईयर यूज़ करोगे और 1 ईयर वारंटी को एक्सपायर होने से पहले आप उसे रिटर्न कर दोगे, जिससे कि आपको नए ईयरबड मिल जाएं, जबकि उसमें कोई इशू नहीं होगा। सो तो ये एक मेजर इशू है जो इस समय ई कॉमर्स कंपनियां फेस कर रही हैं। सो इसमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एडिशनल कॉस्ट, ई डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें पैकेजिंग का चार्ज होता है, शिपिंग चार्ज होता है, और स्टोरेज फीस भी होती है, और इम्पेक्टिव प्रॉफिट मार्जिन्स भी होते हैं। तो इस वजह से इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है कस्टमर को। जियोग्राफिक लिमिटेशंस, सपोज दैट कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलर सर्विस को और प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे रिमोट एरिया हैं काफ़ी, तो उनमें ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। तो ये एक चैलेंज है आप जो ई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमें आता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ई डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट टू कार्बन इमिशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़, ये भी एक इन्वायरमेंट, अगर आप थोड़े कॉन्शियस हो तो आपको ये देखना होगा कि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम खुद मार्केट से लेने जाएं तो उसमें हमें कोई भी व्हीकल, अगर हमारे पास में ही मार्केट है, तो उसकी वजह से जो कार्बन इमिशन है कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने पैदल जाएंगे वहाँ तक। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर मार्केट है तो कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कहीं से, तो वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आएगा, तो जिससे कार्बन इमिशन यू कैन से इंक्रीज़ होगा। तो इस केस में इसका ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है ई डिस्ट्रीब्यूशन का। तो गाइज़ यही था, हमने इस वीडियो में एडवांटेज डिस्कस किए, डिसएडवांटेज डिस्कस किए, ई डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। तो ये मैं इसकी लिंक, इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके आपको एग्ज़ाम में नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।